मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। दिल्ली पुलिस ने नफरत के पुजारी नरसिंहानंद को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। पूरे देश में अमन पसंद लोगों ने इस नफरती व्यक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर के लोग गुस्से में हैं। जिस तरह से इस नफरत के पुजारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, उससे देश भर के अमन पसंद लोगों ने रोड पर निकलकर इस नफरती व्यक्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस नफरती व्यक्ति नरसिंहानंद के खिलाफ देश भर के अलग अलग राज्यों में FIR भी दर्ज हो रही है। इसके बाद भी प्रशासन इस नफरती व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, इस पर सवालिया निशान लग गया है। इतना दबाव बनाने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने इस नफरती पुजारी को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जल्द ही हाई कोर्ट को चाहिए कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई पर रोक लगाए, क्योंकि यह फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। आपको बता दें कि बनारस के जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई करके जांच दोबारा करनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने 1991 एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप के तहत तुरंत रोक लगाने की मांग की है। कहा कि हाई कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और जिला कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक भी लगाई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर के शामगढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय ने एक बड़ा कदम उठाया है। शामगढ़ में जुमा की नमाज अदा करने आए लोगों को मस्जिद के गेट पर ही रोक दिया गया। उनसे कहा गया अगर मास्क नहीं तो नमाज नहीं। मंदसौर कस्बे में अंजुमन समिति के सदस्यों और अधिकारियों ने मस्जिद के बाहर लोगों को मास्क भी बांटे। मंदसौर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब मस्जिदों में विशेष देखभाल भी की जा रही है। कोरोना SOP का उल्लंघन करने के लिए नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग पर भारी जुर्माना लगाया गया है। एक विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार कोरोना वायरस SOP के उल्लंघन के लिए नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग पर भारी जुर्माना लगाया गया है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने कोरोना प्रतिबंधों के बावजूद अपने जन्मदिन की पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया था। पुलिस के अनुसार प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने कोरोना प्रतिबंधों में निश्चित संख्या से अधिक लोगों को घर में आमंत्रित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री खुद पार्टी में शामिल नहीं हो सकी। लेकिन SOP का उल्लंघन करने के लिए $2300 का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। कोरोना वायरस का कहर देश में जारी है। कोरोना वायरस के बेकाबू प्रसार के डर से लोग एक बार फिर महानगरों और बड़े बड़े शहरों से अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। इसका अंदाज़ा आपको बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ से लगा सकते हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है। केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर आ गई है और प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही इनके हाथ में रुपए देना आवश्यक है, आम जन के जीवन व देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए। लेकिन अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है। पश्चिम बंगाल में चुनावी झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई है। चुनाव आयोग ने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन CRPF ने फायरिंग से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के दौरान CRPF की कथित गोलाबारी के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना कूची बिहार के माथाभंगा ब्लॉक के जोरपाटकी इलाके में हुई है। वहीं TMC नेता डोला सेना ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय बलों ने 2 जगह फायरिंग की। पहला कोची बिहार में माथाभंगा के ब्लॉक 1 में, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल भी हुए, जबकि सीतलकुची ब्लॉक में 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना महामारी में टीके का निर्यात कर देश में इसकी कमी होने दी है। उन्होंने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस के गठबंधन वाली प्रदेश सरकारों में शामिल पार्टियों के मंत्रियों की बैठक में ये भी कहा कि कोरोना के संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने और साथ ही कमजोर तबकों की मदद करने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज खुद हालात का जायजा लेने के लिए सबसे बड़े कोविड अस्पताल LNJP पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ हम लोगों को वैक्सीनेशन तेज करने की ज़रूरत है और दूसरी ओर संक्रमण को फैलने से बचाने की भी ज़रूरत है। केजरीवाल ने लॉकडाउन की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं होगा,
लेकिन कुछ पाबंदियों की जरूरत है, जिसकी सूचना आज या कल दे दी जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने असम में 3 विधानसभा सीटों के 4 पोलिंग बूथों पर दोबारा चुनाव कराने का ऐलान किया है। ये रतबारी, सोनाई, हफलांग सीटें हैं, जहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराए जाने की बात कही है। इस 4 पोलिंग बूथों पर 1 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में 20 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग कराने का निर्देश दिया है। चुनाव प्रचार के लिए आयोग ने चुनाव अधिकारी को विधानसभा क्षेत्र में डुगडुगी बजवाने और राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को लिखित में इसके बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।